हेक्टेयर से कहा जा रहा है कि भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्पेन के कैस्टलोन में आग बनी विनाशकारी, बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान जारी है। पूरी खबर यह है कि स्पेन के जंगल की आग ने भयावह रूप ले लिया है। मैड्रिड और एविला समेत कई इलाकों में लगी भीषण आग अब तक 45,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है। हालात इतने गंभीर हैं कि प्रशासन को 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा है। अधिकारियों के मुताबिक कैस्टलोन क्षेत्र में लगी आग अब नियंत्रण क्षमता से बाहर होती नजर आ रही है। तेज हवाएं चल रही है। भीषण गर्मी के कारण आग तेजी से फैल गई है। दमकल की कई टीमें, हेलीकॉप्टर और आपातकालीन एजेंसियां लगातार आग बुझाने में जुटी हुई हैं, लेकिन प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने का अभियान भी दूसरी ओर जारी है। प्रशासन ने लोगों से प्रभावित क्षेत्र से दूर रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन मौसम की चुनौती राहत कार्यों में बड़ी बाधा डाल के रखी हुई है। जहां स्पेन के जंगलों में आग ने तबाही मचा दी। आपको बता दें, जो पूरा इलाका है 45,000 हेक्टेयर का है। कहा जा रहा है कि 45,000 हेक्टेयर से ज्यादा का इलाका जलकर खाक हो गया। 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। अचानक से ये जंगलों में भड़की आग विनाशकारी, विध्वंसक नजर आ रही है। हेलीकॉप्टर से वहां पर बचाया जा रहा है लोगों को। इसके साथ आग पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके बाद भी कहा जा रहा है कि आग पर फिलहाल काबू नहीं पाया गया है। प्रगति त्रिपाठी, मेरी संवाददाता, इस खबर पर मेरे साथ जुड़ चुकी है। प्रगति, ये बताइए कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं और क्या यहाँ पर कितने जान माल के नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है? स्पेन इस समय अपनी हिस्ट्री की सबसे भीषण जंगलों की आग में से एक का सामना कर रहा है। गर्मी, कई दिनों से हीट वेव जारी हो रखी है। तेज हवाएं और सूखे मौसम ने इस आग को बहुत ही ज्यादा अग्रेवेट कर दिया है कि देश के कई हिस्सों में हालात पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। इसी को देखकर स्पेन सरकार ने, अगर आपको याद हो तो 24 जुलाई 2026 को नेशनल इमरजेंसी और सिविल प्रोटेक्शन इमरजेंसी घोषित किया था। यह फैसला मैड्रिड और आपके अविला समेत कई इलाकों में तेजी से फैलती हुई आग और स्थानीय प्रशासन के संसाधनों में कम पड़ने के बाद लिया गया था। फिलहाल यह आपातकाल अभी भी प्रभावी है क्योंकि बड़े जंगलों में पूरी तरह आग बुझ नहीं पाई है और मौसम विभाग ने तेज हवाओं और अत्यधिक तापमान का अलर्ट जारी किया है। स्थिति कितनी गंभीर है सृष्टि, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 40 से 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख हो चुके हैं। अकेले एविला क्षेत्र की आग को स्पेन के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक जंगल की आग में से एक माना जा रहा है। देश भर में इस वर्ष अब तक 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र आग की चपेट में पहुंच चुके हैं। जो ह्यूमन संकट भी लगातार गहरा होता जा रहा है। प्रशासन ने करीब 3.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जबकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार निकाले गए लोगों की संख्या 3,16,000 तक पहुंच चुकी है। सबसे अधिक जो प्रभावित इलाके हैं वो है मैड्रिड के पश्चिम इलाके, एविला, टोलेडो और वेलेंसिया के आसपास के हैं। कई कस्बों और गांवों को पूरी तरह खाली कराना पड़ रहा है। हजारों लोग राहत शिविर, स्कूलों और सामुदायिक केंद्र में रह रहे हैं इस समय। जहां तक जन हानि का अगर हम बात करें तो अब तक स्पेन में कम से कम जो ऑफिशियल रिकॉर्ड आए हैं वो 1 इंसान की मौत का आया है। हालांकि कई लोगों के घायल होने की सूचना है और दमकल कर्मियों सहित जो राहत कर्मी है वे लगातार बेहद जोखिम भरे हालात में काम कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि आग की फायर की इंटेंसिटी है और जो धुएं की वजह से ये क्या है, राहत अभियान बेहद चुनौतीपूर्वक बन रहा है। सरकार ने आग बुझाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया है। 1200 से अधिक सैनिक, हजारों दमकल कर्मी, हेलीकॉप्टर्स, फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट और ड्रोन तैनात किए गए हैं। चलिए, ठीक है प्रगति, बहुत बहुत शुक्रिया प्रगति, तमाम जानकारी हम तक साझा